तो आज की वीडियो लेक्चर में बच्चों जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट है 1/sin x इंटू कोस क्यूब एक्स। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखो जो पिछले वीडियो लेक्चर में एक बात बताई थी ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। देखो क्या लिखा है, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या लिखा हुआ है। देखो इसको थोड़ा सा है ना सिंप्लीफाई करो। जैसे यहाँ पर 1/cos² को अगर अलग करें तो उसको हम लिख सकते हैं sec² x अपॉन, यहाँ पर बचेगा sin x और क्या बचेगा cos x। तो अब यहाँ पर आप सोच पा रहे होंगे कि अगर कहीं पर tan x मिल जाए, अगर कहीं पर tan x मिल जाए तो न्यूमरेटर में हमारे पास sec² x प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ना, न्यूमरेटर में हमारे पास sec² x प्रेजेंट है, तो sec² x dx एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या कर रहे हैं, cos x से ज़बरदस्ती डिवाइड किया हमने। क्यों? क्योंकि यहाँ से tan x क्रिएट हो जाएगा। अगर भाई डिवाइड किया आपने तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको चमक गई होगी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन sec² x, और ये क्या हो गया बच्चों, cos² x। तो इसको भी क्या लिख सकते हो, sec² x dx अपॉन क्या आ गया, tan x। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर कट हो गई बातें कि tan x को रख दो t। तो यहाँ से sec² x dx एलिमिनेट हो गया, इसकी जगह रखेंगे dt। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, देखो अब यहाँ पर समझने की क्या बातें हैं। देखो sec² x dx एलिमिनेट, अब बच गया ये sec² x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x। अरे sec² x को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 + tan² x, और ये एलिमिनेट होके इसको क्या लिखेंगे dt, और अपॉन में क्या आएगा, tan x को आपने क्या माना था, t। तो अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन t² t dt। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ln mod t प्लस t²/2, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गई तो क्या बचेगा t, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो c, और यहाँ पर जो t है इसकी वैल्यू पुट कर दो, ln mod tan x प्लस यहाँ पर क्या आएगा tan²x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको इन जनरल tan x और sec² x दिख जाए और नहीं दिखे तो ज़बरदस्ती वो पेयर बनाने की कोशिश करो, तो वहाँ से क्वेश्चन सोल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हाँ कोई क्वेश्चन 2 तरीके 3 तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो वैसे वीडियो को पॉज करके खुद से बना लो, ये तो आप देख सकते हो इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 + x e⁻x 1 + x e⁻x अपॉन क्या लिखा हुआ है, cos² x e⁻x। तो आप कहेंगे सर ऊपर जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, वो सिंपली किसका डेरिवेटिव है, x e⁻x का। तो अगर x e⁻x को पुट करते हो t, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट को एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज़
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशियल एलिमेंट dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से अगर कॉमन लोगे e की पावर x तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो बस क्लियर हो गया होगा क्या है dt अपॉन कोस स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा t। तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर t dt और आंसर क्या आएगा tan t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो खुद भी सोच सकते हो ना इतना तो कि किसको हम t सब्स्टिट्यूट करें। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको समझाया था और इसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताया था। देखो 1/1 माइनस 10x। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे सोल्व करें। तो सोल्व करने का यहाँ पर एक तरीका मैंने बताया था। देखो अभी इंटीग्रेशन को हमने पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक मेथड नंबर 2 सिर्फ लिख रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको अभी हमने सीखा नहीं है। जैसे मैंने बताया था कभी भी आपको क्या दिख जाए 10x, कभी भी आपको 10x दिख जाए तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स क्रिएट करना है। तो आप क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो 10x है उसको रखो t। तो 10x को अगर t रखोगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx, अगर यहाँ पर 10x को आप t पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ये ख़त्म होके क्या बन गया dt। तो इंटीग्रेशन बन गया dt अपॉन 1 माइनस टी। और ये जो सेक स्क्वायर है इसको रखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन वो क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो मैंने बताया था ना कि जब भी हमें यहाँ पर क्या दिखे 10x तो हम ज़बरदस्ती जो सेक स्क्वायर एक्स है न्यूमरेटर में क्रिएट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तरीका अभी थोड़ी बताएंगे, अभी तो आपको हमने पार्शियल फ्रैक्शन और ये सब बताया नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया था। अभी याद आ जाएगा, अगर याद नहीं है तो देखो कैसे। अभी मेथड नंबर 2 तो यहाँ पे काम करेगा नहीं, आपने इतना पढ़ा नहीं है, अभी पूरा इंटीग्रेशन थोड़ी पढ़ लिया। तो 1/1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स। मेथड नंबर 2 उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या करें। अब याद आया? अरे अभी भी याद नहीं आया ना, तो फिर तो क्या पढ़ रहे हो फिर? पीछे के जो वीडियो देखें उनसे क्या सीखा आपने? अगर अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि न्यूमरेटर को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने बताया था कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको क्या रखो t, उसको क्या रखो t, और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो एक बार। डिफरेंशियल एलिमेंट क्या आता है, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मीन्स कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। कुल मिला के हमें न्यूमरेटर में कुछ ऐसा क्रिएट करना है, समझ में आ रहा है?
तो ठीक है भाई, ये लिख दो। एक काम करो, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में लगा लेंगे। देखो हम तो समझा रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ही क्या, पूरे मैथ में कुछ भी रटोगे तो मज़ा क्या आएगा फिर, ये बताओ। तो यहाँ पर रखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब आप कहोगे सर जब ये डिनोमिनेटर है इसके नीचे आएगा, किसके नीचे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के, तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा ये तो, क्योंकि नीचे वाले को मानेंगे टी और इसका जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ऊपर रखा हुआ है, आराम से सोल्व कर लेंगे। तो कहेंगे भाई ठीक है, ये बात आपकी हमने मान ली। फिर क्या बताया था कि जो ये नीचे लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर, देखो ये, इसको यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख दो, और साइन फिर हम किस तरीके से लगाएंगे ताकि जो ओरिजिनल न्यूमरेटर है वो आ जाए। तो लिख दो भाई, एक काम करो, इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये क्यों लिखा है समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब ये इसके नीचे आएगा तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचना चाहिए बच्चों, हमारे पास बचना चाहिए कोस एक्स। अब कोस एक्स कैसे बचेगा, अब यहाँ पर मुझे साइन बताओ, यहाँ पर क्या साइन लगाऊँ, पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगाऊँ। तो कहोगे सर सिंपली है ना पॉजिटिव लगा दो, इससे क्या होगा साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कोस एक्स बच जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर 1/2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या बचना चाहिए, कोस एक्स। अब बताओ कि इस स्टेप से ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप हमने कैसे सोची है, ये समझ में आ गई। अब तो इसको रटना नहीं पड़ेगा ना, अगर कभी पहले रटा हो तो थॉट प्रोसेस कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में बता दिया। तो अब यहाँ पर ब्रेक करोगे ना इंटीग्रेशन को, तो देखो कितना सिंपल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। समझ में आ गया। तो अब कहोगे सर केवल हमें तो है ना ये इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है ये, तो भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसी के लिए सारा काम किया हमने। कोस एक्स माइनस साइन एक्स को रखो टी, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ऊपर ये एक्सप्लेन किया है ना, देखो ये रहा, ये यहीं से तो सोच के लाए थे हम ये वाली चीज़। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो बच्चों साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह माइनस डी टी। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1/2 1 dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी। भाई इंटीग्रेशन तो कर लो अब, 1/2 यहाँ पर क्या आएगा x माइनस ln मोड टी, टी की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दो। अब बताओ यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, मतलब कोई डाउट हो कि भाई हमने इसको ऐसे कैसे अप्रोच किया, कैसे सोचा, क्यों इस तरीके से हमने इसको लिखा, समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 2 भी हमने बताने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी अगर आपको समझ में नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर भी ये समझ में आना चाहिए। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट है ना बिल्कुल एज इट इज़ है, कॉपी एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट है ना। तो कर लो फिर इसको, एक काम करो वीडियो को पॉज कर लो, इसको खुद से करो, जो हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं ना उसको चेंज करने की कोशिश करो। तो चलो मैं तो बता देता हूँ क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। तो कैसे लिखोगे इसको, साइन एक्स अपॉन
साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। कहोगे सर क्या करेंगे हम, लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, और यहाँ से हम लिखेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हम इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, देखो जो न्यूमरेटर है इसको हम लिखेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, एक तो इसका हमने डेरिवेटिव लिख दिया, ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। एक जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे, तो भाई लिख दो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब कहोगे सर साइन जो है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम दिमाग लगा के लगाएंगे, इतना दिमाग तो हमारे पास है। वो कैसे भाई, साइन एक्स बचना चाहिए, क्या करोगे, कहोगे सर यहाँ पे माइनस लगा दो ना, कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स टू साइन एक्स हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे आ गया समझ में, आ गया होगा भाई, अगर ये भी समझ में नहीं आएगा तो फिर 12th में कैसे हो गए तुम लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, अच्छा माइनस साइन है, माइनस लगा लो भाई, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर गलती कर दी आपने, ठीक है भाई माइनस लगा लेते हैं। क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स। अच्छा अब तो ये एक ही लाइन का है, पर फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन dt बाई टी। अरे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर हमने क्या किया है, ऊपर एक्सप्लेन कर तो दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मानो टी, तो यहाँ से कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी टी के। अरे आंसर आ भी गया, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, ln मोड टी, टी की वैल्यू रख दो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर हो गया। बताओ सोचने में कहीं पे भी कुछ ऐसा लगा हो कि भाई हमने तो सब कुछ रटा है, तो बताओ। और यहाँ पर अच्छा ये मिस्टेक हो गई ना, थोड़ा इधर तो देख लो, मैं सोचा कि इसका और उसका आंसर सेम कैसे आ रहा है, देखो इसका भी तो यही आया था कोस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, इसको क्या बोला हमने टी, देखो। तो समझ में आ गया होगा भाई हमने क्या किया है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बता देंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे। भाई 11 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये तो बनना चाहिए खुद से ही, क्यों, क्योंकि अभी बताया था, क्या बताया था याद करो। मैथ में एक चीज़ याद रखना, अगर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे ना कि यार ऐसा करते हैं, ये सब लॉजिकल है, तो मैथ को पढ़ने में मज़ा आएगा। अब जैसे कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जो ये ज्ञान देंगे कि सर जो tan x है इसको मान लो t, तो सही बात है, अरे यही तो करेंगे, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या रखेंगे dt, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sec स्क्वायर डी एक्स ख़त्म हो जाएगा, dt बचेगा, लेकिन ऊपर एक sec स्क्वायर और बचेगा, उसको रखेंगे 1 + tan स्क्वायर, और जो tan x है ना उसको हमने क्या माना था t, तो 1 + t स्क्वायर dt अपॉन √t। हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही था, 1/√t dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 2/√t dt। अभी तो क्लास 7th वाली बात आ गई, पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, भाई ये तो नहीं आता, देखो बताना कैसे बताते हैं ना, इसको तो कर ही लोगे। 2 - 1/2 कितना होगा बताओ, 3/2, और यहाँ पर क्या होगा dt, कर लो अब इसको, t की पावर -½ + 1 तो 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आएगा 5/2 तो 2/5, और t की पावर 5/2, इंटीग्रेशन हो गया,
तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो, तो 2 और यहाँ पर क्या आएगा 10x की पावर हाफ मीन्स रूट और प्लस 2/5 10x मीन्स 10 की पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये भाई आपका आंसर आ गया। तो किसी को कोई दिक्कत है तो भाई बता दो कि सर ये दिक्कत है, वो भी बताएंगे, और नहीं है कोई दिक्कत तो आगे चलो सेकंड पार्ट। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना, इसको वही sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और 10x को t पुट करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बताया नहीं, तो जो सबसे इजी मेथड है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है भाई 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और क्या आएगा dx। तो इसको लिख लो 1 माइनस साइन एक्स। भाई जो 10x है अगर उसको तुम कोई वेरिएबल t पुट नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी नॉलेज है नहीं कि भाई हमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी है, तो क्या कर सकते हो साइन कोस में ही चेंज करोगे। अरे कोई एक्सप्रेशन को इजी करने की कोशिश तो करोगे, तो क्या आएगा कोस एक्स और यहाँ पर प्लस साइन एक्स। ध्यान से देखो क्वेश्चन बन गया है कोस एक्स प्लस साइन एक्स को मान लो टी, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इसको मान लो टी, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखो क्या है, यही तो है माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऊपर। अरे यहाँ पर देखो ये सेम ही तो है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, यही तो है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया डी टी बाई टी, और ये क्या होता है भाई एल एन मोड टी, और इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिस पर आपको नाज होना चाहिए। ये क्वेश्चन यार कैसे करें, ये दिमाग लगाना है। तो भाई बताओ, फर्स्ट पार्ट है इसका। अच्छा एक काम करो, मैं फर्स्ट पार्ट बता दूंगा तो सेकंड पार्ट खुद से करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, है ना। सोचने का तरीका बताऊंगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो देखो इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के अंदर, अगर उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? अरे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हमें अंदर का इंटीग्रेशन आता है तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना साइन एक्स प्लस ए, इसको मैं इसकी फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। क्यों? देखो मैं इसको लिखूँगा साइन एक्स माइनस ए, मैंने ज़बरदस्ती लिखा, क्यों लिखा भी समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे तो एक्चुअली में बनाना है एक्स प्लस ए, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 2a ऐड कर रहा हूँ। सेम ही चीज़ हो गई, लेकिन देखो थोड़ा सा है ना आगे की सोच लिया करो, क्योंकि अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है ना तो एक या दो स्टेप तो आगे की सोचनी पड़ेंगी ना, तो आगे नहीं तो चलोगे कैसे, ये तो बताओ। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इसको है ना एक एंगल मान लो, इसको सेकंड एंगल मान लो। अब क्या करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। चमक गई होगी बातें अब तो। अरे नहीं चमकी क्या, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो भाई फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही गजब बात बताई है मैंने, इस एंगल को देख के हमने ऐसा ब्रेक किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही बनाओ आप।
तो देखो साइन से साइन कैंसिल, क्या बन गया कोस 2a dx। कोस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कोट x माइनस ए। समझ में आ रहा है ना, कोट x माइनस ए। और इन टू में क्या है, साइन 2a dx। अरे यार यहाँ पर जो कोस 2a है ये तो कांस्टेंट है, अंदर क्या है 1 dx, तो 1 dx का क्या होगा x, प्लस यहाँ पर जो साइन 2a है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ कि जो कोट x है ना, कोट x, अरे x माइनस ए है उससे प्रॉब्लम नहीं है, x माइनस ए एक लीनियर एक्सप्रेशन है, x का कोएफिशिएंट 1 है। तो समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है। तो मुझे तो बता दो कोट x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है। तो कहोगे सर log मोड साइन x होता है, तो ठीक है, log मोड साइन x की जगह x माइनस ए। वैसे अपॉन 1 भी करना चाहिए क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 1। तो ये हो गया साइन 2a log मोड साइन x। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो c। अरे यही आंसर है आपका, यही आंसर है। तो क्लियर हो गया हमने किस तरीके से इसको अप्रोच किया है। बहुत सिंपल टेक्निक है, कुछ नहीं सोचना। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर समझ में आया है ना तो भाई वीडियो को पॉज कर लो और थोड़ा कमेंट सेक्शन में ना अप्रिशिएट कर दो, क्योंकि ये बहुत गजब टेक्निक बताई है आपको। नहीं तो है ना इसको सोचते सोचते परेशान हो जाओगे सर कैसे करें। साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए डी एक्स। अब तो है ना कुछ बच्चों ने तो सोच लिया होगा सर हम तो x माइनस ए लिखेंगे ज़बरदस्ती इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस ए, क्योंकि जब साइन x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें कैंसिल आउट होगा या फिर अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। भाई कोस बाई साइन या साइन बाई कोस बनेगा तो टेन या कोट ही तो आएगा, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। अब कहोगे सर ऊपर तो x बचना चाहिए, ये आपने क्या कर दिया। तो कहेंगे ठीक है भाई बच गया ना x, ठीक है। तो ये क्या आ गया साइन x माइनस ए डी एक्स। तो अब भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि x माइनस ए को फर्स्ट मान लो, मतलब a मान लो, इसको b मान लो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अरे क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका। क्या है, साइन x माइनस ए डी एक्स। साइन x माइनस ए कैंसिल, क्या बचेगा कोस ए डी एक्स। कोस बाई साइन क्या होता है, कोट x माइनस ए साइन ए डी एक्स। क्या आएगा, कोस ए तो कॉमन आएगा, 1 डी एक्स क्या होगा x, साइन ए कॉमन आएगा। कोट का क्या होता है अभी बताया था, लॉग मोड साइन x माइनस ए प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन ख़त्म, आंसर आ गया आपका। अब अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मान लो नोट इंटीग्रेशन कोट x माइनस ए डी एक्स, ये कैसे सोल्व किया, तो हम कहेंगे बताओ भाई कोट x का क्या होता है। कहोगे सर लॉग मोड साइन x प्लस सी। तो ये क्या है, ये लीनियर एक्सप्रेशन ही तो है। लीनियर के लिए क्या करते हैं, जो भी आंसर आए वो लिख दो और अपॉन में सिर्फ जो x है इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। यही तो लिखा हुआ यहाँ पे, समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका, किस तरीके से ब्रेक करना है पूरा लॉजिकल है। और आई थिंक अब कोई डाउट होगा नहीं, अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उस पर भी कोई वीडियो बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक क्लियर।